नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ब का डिफिनेशन और उसके टाइप के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था वर्ब के दो टाइप, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों, हम वो फाइनाइट वर्ब को लेकर चलते हैं। फाइनाइट वर्ब पहले देख लेते हैं, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे। तो आइए, हमारे पास ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हम आपको पहले मेन वर्ब के बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास जो ये मेन वर्ब है, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया वह क्रिया जो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। यह वाक्य में अकेले भी हो सकता है। क्या कहते हैं? वह क्रिया जो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के कार्य की जानकारी देता है, वह मुख्य क्रिया कहलाता है। यह वाक्य में अकेले भी हो सकता है। इंग्लिश में मेन वर्ब describes the action of the subject they can stand alone। अर्थात वह क्रिया जो सब्जेक्ट के जानकारी या कार्य की जानकारी देता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। यह वाक्य में अकेला भी हो सकता है। एग्जाम्पल: प्ले, ईट, स्लीप, रन, वॉक, स्विम, etc। एग्जाम्पल जैसे प्ले, खेलना सब्जेक्ट को की जानकारी देता है, सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, सब्जेक्ट खेलता है। ईट, खाना। रन, दौड़ना। स्विम, तैरना। वाक्य के माध्यम से भी आप देख सकते हैं: ही प्लेज, ही सीट्स, ईट्स, राम रन फास्ट, ही इज रनिंग। तो दोस्तों, हमारे पास ये मेन वर्ब यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम देखते हैं मेन वर्ब के प्रकार। अब हमारे पास दोस्तों ये मेन वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को आकर्मक क्रिया, और इसे संयोजक क्रिया कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं कुछ किस प्रकार से हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है: वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट अर्थात जिसे हिंदी में कर्म जुड़ा होता है या होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेला। राम गेव हरि ए बुक, राम ने हरि को एक पुस्तक दी। पहले वाक्य में क्रिकेट का प्रयोग प्लेड क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, अतः प्लेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे वाक्य में दोस्तों, दूसरे वाक्य हमारा क्या था? राम गेव हरि ए बुक। दूसरे वाक्य में हरि और ये बुक का प्रयोग गेव क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, अतः गेव 2 ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। आइए इसका ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं बी वाला। कुछ इस तरह के दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, आक्रामक क्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई कर्म नहीं जुड़ा होता है। जिसे एग्जाम्पल: सीता विल गो, मीरा इज कमिंग, रानी हैज कम, मोहन मेडन वाज बाथिंग। उपयुक्त वाक्यों में दोस्तों जो आपका विल गो, इज कमिंग, हैज कम और
वाज, बाथिंग आक्रामक क्रियाएं हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें नहीं होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ, कुछ इस प्रकार से था। और देखते हैं अब तीसरा लिंकिंग वर्ब, देखते हैं ये किस तरह से इसका डिफिनेशन है, आइए देखते हैं। लिंकिंग वर्ब दोस्तों जिन्हें हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया, वह क्रिया जो वाक्य को, उस वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक से जोड़ती है, उसे संयोजक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन इज होनेस्ट, यहाँ पर दोस्तों मोहन इज होनेस्ट इस वाक्य में इज क्रिया है और मोहन क्रिया का कर्ता है और होनेस्ट जो क्रिया का है वो पूरक है। तो दोस्तों आप इसमें जो है अतः इससे अब मुझे स्पष्ट होता है कि मोहन और होनेस्ट के संबंध को जोड़ने का कार्य कौन करता है, जानते? इज करता है, का काम इज करता है। इस प्रकार वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर मोहन और होनेस्ट को जोड़ने का काम इज करता है। इसी प्रकार हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों कुछ हमारा वीडियो इस प्रकार से था आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो कि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग के साथ। जय हिंद।